नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। नालंदा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला स्वीप कमेटी के अध्यक्ष उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्वीप कोषांग की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी पदाधिकारियों को मतदाता जागरूकता की गतिविधि का आयोजन करने के निर्देश दिए गए। नालंदा में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित मोटो कोई भी मतदाता छूटे नहीं और सुगम मतदान के उद्देश्य में जिले में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को चिन्हित किया गया है। हरनौत में वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में बाइक पर सवार एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवक को कोर्ट भेजा। विंध्य थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने चोर समझकर पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामपुर बरबीघा मोहल्ले में अपने मायके से पैसे नहीं लाने पर पति ने पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। उसे पड़ोसियों की मदद से बचा लिया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। धनेश्वर घाट में लोकसभा चुनाव को लेकर आशुतोष कुमार मानव ने सघन अभियान चलाया। इस दौरान युवाओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी तय करने की भी अपील की गई। भागन बिगहा ओपी के बुखना गांव में दहेज की रकम नहीं देने पर ससुराल वालों ने नवविवाहित महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। उपकारागार बाढ़ में सजा काट रहे अपराधी की फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कैदी बख्तियारपुर इलाके का है, जिससे जेल में मोबाइल फोन होने की आशंका जताई जा रही है। मेरठ में आयोजित होने वाले कबड्डी प्रतियोगिता के लिए अथमल गोला प्रखंड के 32 कबड्डी खिलाड़ी मेरठ के लिए रवाना कर दिए गए। टीम के कोच ने खिलाड़ियों को जीत हासिल करने की नसीहत दी। बाढ़ स्टेशन में दुकान में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की, लूटपाट की। दुकानदार बीजेपी नेता विनय कुशवाहा का भाई बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बख्तियारपुर प्रखंड के प्राथमिक स्कूल का हाल बदहाल है। स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं, जिनमें से एक शिक्षक ड्यूटी से नदारद रहता है। बच्चों का कहना है कि उन्हें एमडीएम भी नहीं मिलता। बेलछी प्रखंड में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह और विधान पार्षद नीरज कुमार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुंगेर के प्रत्याशी राजीव रंजन को जिताने की अपील की। मुंगेर लोकसभा प्रत्याशी एनडीए उम्मीदवार राजीव रंजन को जीत दिलवाने के लिए कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार किया। बाढ़ के बेलछी टाल के आसपास के क्षेत्रों में नीलगाय का आतंक बढ़ता जा रहा है। नीलगायों के झुंड ने खेतों में घुसकर फसल नष्ट कर दी। इससे निजात पाने के लिए किसानों ने सरकार से समस्या के निराकरण की मांग की है। मोकामा में अवैध तरीके से बड़े वाहनों की एंट्री की जाती है, जिससे यातायात कई घंटों बाधित रहता है। लोगों का कहना है कि नो एंट्री का बोर्ड महज एक दिखावा है। भंडारक के भदौर पंचायत में जन वितरण दुकानदारों की मनमानी के चलते उपभोक्ता परेशान है। लोगों का कहना है कि बिना अनाज आवंटन किए जबरदस्ती कार्ड पर चढ़ा देते हैं। बाढ़ के नेशनल हाईवे 31 पर साधु समाज के लोग बीच सड़क पर यातायात को बाधित करके ट्रक चालकों से अवैध तरीके से पैसे की वसूली करते हैं। मामले में प्रशासन मौन है। अवैध वसूली के चलते लोग परेशान हैं। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड में रामनवमी के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में मौजूद सभी लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी मनाने को कहा गया। जहानाबाद के काकू प्रखंड में ग्रामीणों के हंगामे के बाद पुलिस ने छापेमारी कर शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके से 300 किलो जावा महुआ भी नष्ट किया गया। साथ ही 50 लीटर शराब बरामद की गई। जहानाबाद के रतनी प्रखंड के कसुआ गांव में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया। मौके से ट्रैक्टर चालक के साथ मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। रामनवमी और छठ पर्व को लेकर जहानाबाद के मखदूमपुर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोगों से त्योहार में शांति बनाए रखने की अपील की गई और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और सभी अखाड़ों को लाइसेंस लेना जरूरी बताया गया। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कई गांव में सीआईएसएफ जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। मार्च में मतदाताओं से बिना किसी डर के वोट देने की अपील की। जहानाबाद के रतनी प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत चुनाव पाठशाला मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। मौके पर ईवीएम और वीवीपैट से मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रशिक्षण दिया गया और लोगों को मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की शपथ दिलाई गई। जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के मुरगांव मध्य विद्यालय में लोगों में मतदान जागरूकता लाने के लिए प्रशासन की ओर से चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने 19 मई को होने वाले मतदान में लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। रामनवमी और छठ पर्व को लेकर जहानाबाद के मखदूमपुर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के कई गांवों में सीआईएसएफ के जवानों ने लोकसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला, ताकि मतदाताओं में विश्वास बना रहे और लोग बिना डर के मतदान कर सकें। जहानाबाद के रतनी प्रखंड क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर ईवीएम वीवीपैट से मतदान करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई।
जहानाबाद सदर प्रखंड के व्यवहार न्यायालय में जिला जज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निष्पादन में तेजी लाने और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पिछले चुनाव में मतदान कम होने से हुलासगंज प्रखंड में जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों से वोट देने की अपील की गई। ढाका स्थित सिकरहना अनुमंडल कार्यालय के सभागार में डीएसपी ने सभी थानेदारों के साथ किया अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी थानेदारों को कई आवश्यक निर्देश देते हुए अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई में तेजी लाने को कहा गया। रक्सौल प्रखंड के गांधीनगर पुल पर लोकसभा चुनाव को लेकर सभी वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। रक्सौल नगर परिषद की ओर से लगाया गया शौचालय साफ सफाई की कमी की वजह से कूड़ेदान बनता जा रहा है। गंदगी के कारण लोगों को परेशानी काफी ज्यादा हो रही है। रक्सौल प्रखंड में नल जल योजना के काम धीमी गति के कारण लोगों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं, जबकि योजना की राशि 6 महीने पहले ही आवंटित कर दी गई। रक्सौल में स्कूली बच्चों को वाहन में क्षमता से ज्यादा भर दिया जाता है, जिससे बच्चों की जान को खतरा रहता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सहरसा जिले के बलवाहाट में ट्रक से 214 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। हालांकि चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में कोचिंग सेंटर इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों को सम्मानित किया गया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में खनन विभाग ने अवैध खनन कर ले जा रहे 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। विभाग ने अवैध खनन के आरोप में संवेदक पर मामला दर्ज कराया। भगवा गांव में अवैध खनन की शिकायत करने पर दबंगों ने एक ही परिवार के पिता पुत्र समेत 3 लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। बगहादुर प्रखंड के वाल्मीकि नगर से नहर में शव तैरते देख इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने पानी में शव होने की सूचना पुलिस को दी। बगहा प्रखंड कार्यालय से नेशनल हाईवे 727 पर 1.5 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें एसडीएम, बीडीओ और बीईओ के साथ कई सरकारी कर्मी मौजूद रहे। बगहा के रामनगर प्रखंड के महुई पंचायत में सैरात की जमीन से कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बगहा के मधुबनी प्रखंड में उच्च विद्यालय के छात्रों के साथ प्राचार्य ने मतदाताओं को मतदान करने के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली। बगहा के ठकराहा प्रखंड के श्रीनगर में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने से नाराज ग्रामीणों ने इसकी जांच और कार्रवाई की मांग की। अनुमंडल आरक्षी कार्यालय बेनीपुर में एसडीपीओ की अध्यक्षता में सभी थाना के एसएचओ की क्राइम मीटिंग हुई। इस दौरान मार्च में प्रतिवेदित 139 कांडों में 42 एसआर तथा 97 नॉन एसआर कांडों की समीक्षा की। सुपौल बलिया रोड स्थित कार्यकर्ता सम्मेलन में आयोजित समस्तीपुर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक राम ने 8 अप्रैल को अपने नामांकन में लोगों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का न्यौता दिया। कुशेश्वर स्थान धबोलिया सड़क का हाल बेहाल है, जिसके चलते युवाओं में आक्रोश है। युवाओं ने कहा कि चुनाव में सड़क मुख्य मुद्दा हो। दरभंगा जिले में भटके हुए 65 साल के बुजुर्गों को परिजनों से मिलाया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर समस्तीपुर से उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। केवटी सेंट्रल बैंक में मार्च क्लोजिंग के बाद पैसे नहीं रहने के कारण ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाले के दिल्ली पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव के मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मौके पर डीपीएस निदेशक बच्चों को पुरस्कृत करने पहुंचे। केवटी में सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में पूरी तरह दलाली समाप्त करा दी गई है। प्रखंड क्षेत्र के पोखराम गांव में समाजसेवी श्रवण चौधरी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। श्री चौधरी ने मतदाताओं को लालच देने वाले के झांसे में नहीं आने, देश हित करने वाले सरकार को चुनने की बात कही। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केवटी विधानसभा स्तरीय बैठक की गई। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन का करजापट्टी खेल मैदान में सफल आयोजन किया गया। मधुबनी में डीएम एसके अशोक ने दिव्यांग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अंधरा ठाड़ी के गणपति झा ने झंझारपुर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। रामपट्टी में महागठबंधन प्रत्याशी गुलाब यादव के लिए तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। झंझारपुर लोकसभा से महागठबंधन प्रत्याशी विधायक गुलाब यादव ने नामांकन किया। खजौली स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बंद दुकानों को तोड़ दिया।
जयनगर थाना के स्टेशन रोड में मोबाइल की दुकान से 10 लाख के सामान की चोरी है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में बाबा वीर चौहरमल जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान कई झांकियां प्रस्तुत की गई। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के समेकित बाल विकास परियोजना ने सीडीपीओ के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड में 2 जगह हवाई फायरिंग की गई। मौके पर मौजूद युवक की 3 बदमाशों की पहचान की। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के मछही गांव में कृषि वैज्ञानिकों ने खेतों में लगी फसल का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर में औराई चौक पर एसबीआई बैंक के सामने कई महीनों से साइकिल चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में बदरा प्रखंड क्षेत्र के सिमरा फतेह नारायण मध्य विद्यालय के बच्चों ने जन जागृति अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर में गायघाट प्रखंड में अचानक आग लगने से गेहूं की 1 एकड़ से अधिक की फसल जलकर राख हो गई। रिसुआपुर मुख्य बाजार में ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। परसा प्रखंड में महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए आंगनबाड़ी सेविका ने रैली निकालकर महिलाओं को जागरूक किया। एकमा में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बीडीओ सीओ के साथ अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह एकमा रसूलपुर और चंचौरा बाजार पर जनसंपर्क कर लोगों से चुनाव जीतने का आशीर्वाद मांगने पहुंचे। सिसवन थाने के सिसवन ताजपुर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नरवा थाना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन जांच जारी। जीरादेई थाना क्षेत्र में कुछ लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैरवा प्रखंड के श्रीनगर के जीविका के सौजन्य से जीविका दीदियों के बीच मेहंदी लेखन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से 60 महिला मतदाताओं के हाथ पर व्यापक मतदान और नैतिक मतदान का स्लोगन लिखा गया। जीरादेई प्रखंड क्षेत्र में दिवंगत नेता कामरेड श्याम नारायण यादव का 22वां शहादत दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 के पास सड़क हादसा हुआ। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। सरायरंजन थाना क्षेत्र के तिसबारा गांव में गेहूं की फसल में अचानक आग लगने से करीब 1 एकड़ में लगी फसल जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। विभूतिपुर प्रखंड में महादलित बस्ती में संपर्क सड़क नहीं होने के कारण महादलित समुदाय ने सामूहिक रूप से लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उजियारपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर दलसिंह सराय एसडीओ और बीडीओ ने क्षेत्र के अलग अलग बूथों का निरीक्षण किया। वहीं लोकसभा क्षेत्र में 10 आदर्श बूथ बनाने हैं, जिसमें एक सखी बूथ भी शामिल होगा। इस बूथ पर केवल महिलाएं वोटिंग करेंगी। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं और एनडीए के घटक दलों की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी नित्यानंद राय बैठक में शामिल हुए। दलसिंह सराय प्रखंड में मध्य विद्यालय रामपुर, जलालपुर और बेसिक स्कूल बनखारा के छात्र छात्राओं ने अपने अपने प्रिंसिपल और शिक्षक के नेतृत्व में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रैली की। समस्तीपुर समाहरणालय में नए मतदाताओं का नाम शामिल करने के लिए समाहरणालय परिसर में कॉमन सर्विस सेंटर खोला गया है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते युवा नहीं पहुंच पा रहे। विक्रम में लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र क्षेत्र से घोषित एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने खोरैठा नगर के देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। 27 अप्रैल को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। विक्रम के गोरखरी मोड़ के पास बेकाबू गाड़ी ने पुल रेलिंग में टक्कर मार दी, जिससे चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। विक्रम के नौबतपुर प्रखंड में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुल 158 मतदान केंद्र बनाए गए। विक्रम के नौबतपुर प्रखंड में कुल 158 मतदान केंद्र बनाए गए।
नौबतपुर में पटना के एसपी वर्मा शाखा के अधिकारी ने जूनियर मैनेजर के खिलाफ पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। नौबतपुर थाना अंतर्गत घरेलू विवाद के चलते शराबी पति ने अपनी पत्नी की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वाहन चेकिंग अभियान चलाकर बगैर हेलमेट वाले चालकों से उठक बैठक करवाकर चेतावनी दी गई। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया। विक्रम थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 139 बाईपास पर सड़क हादसे में युवक जख्मी हो गया। बाद में उसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। उपभोक्ताओं की शिकायत पर पालीगंज एसडीओ ने पीडीएस दुकान पर छापेमारी की। कालाबाजारी के लिए रखे 120 बैग अनाज जब्त कर पीडीएस दुकान को सील कर दिया गया। साथ ही दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है के नारों के साथ नौबतपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार और शिक्षा पदाधिकारी मतदाता जागरूकता रैली निकालने का। पूर्णिया के सदर स्कूल में सुलभ शौचालय आमजनों के लिए बंद है। यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय का संचालन कराने की अपील की। पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड में विद्युत विभाग का निर्माणाधीन भवन की छत जर्जर होकर गिरने लगी है। इस बाबत बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव ने बताया कि स्थल पर जाकर जांच की जाएगी। पूर्णिया में चुनाव को लेकर पार्टियों की बैठक जारी है। बायसी प्रखंड में महागठबंधन की ओर से एक बैठक की गई, जिसमें चर्चा की गई कि कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। पलामू के मेदिनीनगर शहर में अनुमंडल पदाधिकारी ने डीजे संचालकों के साथ बैठक कर रामनवमी पर्व पर डीजे नहीं बजाने का निर्णय किया। पांडु में रामनवमी पर्व को लेकर पांडु बीडीओ के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित कर पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का फैसला। विश्रामपुर में आरजे डीनता घूरन राम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने का फैसला किया। विश्रामपुर में चुनावी अभियान को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी सांसद बीडी राम समेत कई नेताओं ने बैठक की। पूर्णिया बायसी प्रखंड थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 31 पर वाहन जांच के दौरान 40 ड्रम में स्प्रिट बरामद की गई है। मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पूर्णिया बायसी प्रखंड के गंगाधर पंचायत में मुख्यमंत्री लोहिया स्वच्छ अभियान की नाकामी सामने आई है। गांव में शौचालय का निर्माण 1 साल पहले कराया गया था, लेकिन शौचालय में दरवाजा और छत नहीं होने से बेकार पड़ा हुआ। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के टीकापट्टी थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने युवक से 70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान अपराधियों ने युवक पर गोली भी चलाई, लेकिन युवक बाल बाल बच गया। पूर्णिया के धमदाहा अनुमंडल में रुपौली प्रमुख पद का चुनाव अनुमंडल कार्यालय में संपन्न हुआ। चुनाव में रेखा देवी 19 मतों से जीत हासिल करने में कामयाब हुई। फारबिसगंज के हरिपुर में श्री रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर संपर्क अभियान प्रारंभ किया गया। प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर वितरित किए गए। फारबिसगंज सदर की इंटर की परीक्षा में लड़कियों ने एक क्षेत्र का नाम रोशन किया। इंटरमीडिएट की परीक्षा में वाणिज्य विषय में फारबिसगंज कॉलेज की छात्रा तिथि नंदनी ने 87% अंक हासिल किए। फारबिसगंज में छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर रैली निकाली। इस दौरान बच्चों ने हाथों में जागरूक करने के लिए तख्तियां भी ले रखी। फारबिसगंज के खवासपुर में बीजेपी विधायक ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विधायक ने लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए प्रत्याशी को वोट करने की अपील भी की गई। लोकसभा चुनाव के चलते नवादा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी चंदन कुमार के समर्थन में सूरजभान सिंह ने कई गांवों का दौरा किया और चंदन कुमार के लिए वोट मांगा। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड में निजी जमीन पर जबरदस्ती नल जल योजना का पाइप लगाने पर बुजुर्ग ने मुखिया के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत की। शेखपुरा में परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण ओवरलोड ट्रैक्टर को बिना चेक किए जाने दिया जा रहा है, जिस कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ गई। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड में एचएम के प्रैक्टिकल में कम अंक देने पर लोहान +2 के छात्रों ने हंगामा किया। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर एडीएम के साथ अधिकारियों ने कई गांवों का मतदान केंद्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। शेखपुरा जिले के चौरवर गांव में चापाकल में पानी को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने जमकर मारपीट की। बाद में स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बगहा एक प्रखंड के मारवाड़ी में बिजली विभाग में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के कर्मियों ने बिजली तार और पोल को ठीक किया। गढ़वा के बंशीधर में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रखंड निर्वाचन अधिकारी और बीडीओ की ओर से प्रखंड स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
भवनाथपुर में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कई स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके साथ ही प्रधानाध्यापकों को स्कूल के संचालन और छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर कई आवश्यक निर्देश श्री बंशीधर नगर में एसडीओ ने लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले 235 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया। बंशीधर नगर में स्थानीय ग्लोबल पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल वितरण के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गढ़वा के भवनाथपुर में बजरंगबली मंदिर परिसर में रामनवमी पूजा धूमधाम और शांतिपूर्वक मनाने को लेकर बैठक आयोजित की। पलामू सांसद सह बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदयाल राम ने श्री बंशीधर मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत के लिए बंशीधर जी से आशीर्वाद लिया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड प्रभारी छात्र प्रकोष्ठ के नेता समेत 4 अन्य युवकों ने नगर उंटारी अहिपुरवा मोड़ स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ली। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में एसडीपीओ ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारियों को चुनाव और रामनवमी पर्व पर चौकस रहने के निर्देश दिए। रमना प्रखंड में सेंट जेपी स्कूल के ऑटो में बस में मारी टक्कर और जिससे 4 स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। मझियाओं प्रखंड में संसदीय चुनाव को देखते हुए थाना प्रभारी ने कई स्थानों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। कांडी प्रखंड में मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। डॉक्टरों ने बवासीर की जगह बच्चेदानी और अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर डाला। कांडी थाना क्षेत्र के घुरुआ गांव में एक महुआ के खेत में अचानक से आग लग गई। इससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। पलामू में आम आदमी पार्टी की वंदना जी चांदो ने बसरिया गांव का दौरा किया। दहेज उत्पीड़न और यौन शोषण के मामलों का समाधान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। विश्रामपुर के रेहला में शराब की दुकान खोलने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध कर दुकान को दूसरी जगह खोलने के लिए डीसी को आवेदन किया। बांकी में जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन जांच का निरीक्षण किया। इस दौरान कई वाहन जब्त किए गए। हैदरनगर में स्टेट बैंक के प्रबंधक ने सभी ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों के साथ बैठक कर केवाईसी, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री बीमा योजना के काम को पूरा करने के निर्देश दिए। हरिहरगंज के भारत फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मी से 2 लाख रुपए की लूट की। देवघर के नेताजी सुभाष इंदौर स्टेडियम में कराटे क्लब की ओर से प्रशिक्षित कराटे खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट प्रदान किया गया और उज्जवल भविष्य की कामना की। देवघर में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान और कई समाजसेवियों ने मिलकर निजी स्कूल का उद्घाटन किया। मोहनपुर में वर्तमान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। देवघर के आर मित्रा स्कूल में बच्चों को एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा और शिक्षा की जरूरत विषय पर सेमिनार आयोजित कर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। सारण प्रखंड के सारठ बाजार में महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने शिरकत। देवघर में हिंदू नववर्ष को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। देर रात्रि तक युवाओं ने चौराहे पर झंडा लगाकर नववर्ष को धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया। देवघर के सत्संग नगर में संथाल परगना के आयुक्त ने सभी डीसी के साथ बैठक की और चुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर मंत्रणा की। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में असंतुलित होकर एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। महेशपुर प्रखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट अभियान के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का पोस्टर लगाकर उद्घाटन किया। महेशपुर प्रखंड के पथरिया गांव में आवास योजना के लाभुक के इलाहाबाद बैंक खाता में फर्जी तरीके से 20,000 रुपए निकासी कर लेने का मामला सामने आया है। अमरापारा में लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीडीओ के निर्देश पर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की महिलाओं ने रैली का आयोजन किया। रामगढ़ जिले में सखी बूथ से जुड़े कर्मियों को चुनाव की तकनीकियों से संबंधित जानकारी का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही में ईवीएम और वीवीपैट को जोड़ने की प्रक्रिया बताई। रामगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप इकाई ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। रामगढ़ में स्वीप इकाई की ओर से चल रहे जागरूकता अभियान में लोगों को पहले मतदान फिर कोई काम करने का संदेश दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।